नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सिटी मेंस के लिए, जो कि ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। हमने जो है उसमें लास्ट क्लास में हमने 3 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिए, ठीक है, विद MCQ क्वेश्चन आंसर। और 4th चैप्टर भी जो है हमारा हाफ हो चुका है, जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गया। आज हम जो है सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इसमें जो है ना कुछ विशेष मेमोरी है, जैसे कि कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का क्या काम होता है? ये एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी है? नॉन वोलेटाइल, जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में स्टोर डेटा को सुरक्षित रखती है। यह एक रीराइटेबल रीराइटेबल का मतलब होता है दोबारा से लिखने योग्य मेमोरी है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ इरेज हो जाती है तो दोबारा हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का क्या काम होता है? ये एक काल्पनिक मेमोरी है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी CPU के जो इंस्ट्रक्शन आते हैं टेम्परेरी रूप से उसको स्टोर करती है। यह मेन मेमोरी को की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। हमने पहले पढ़ ली थी प्राइमरी मेमोरी, आज पढ़ेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये CPU के बाहर होती है, और वो क्या होती थी CPU के अंदर, और ये क्या होती है CPU के बाहर। इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसे बाह्य या एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी? एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मेमोरीज को कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम उसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं और ना उसे कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। कौन सी का? सहायक मेमोरी का। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा को लिखने अर्थात स्टोर करने तथा पढ़ने अर्थात प्राप्त करने में समय बहुत लगता है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन कौन सी है? मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें 3 चीज़ आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ठीक है। फिर आती है मैग्नेटिक टेप, फिर आती है फ्लॉपी डिस्क। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फिर आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या क्या आती है? CD, ब्लू-रे डिस्क और DVD, ठीक है। ये आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज में। फिर आते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज में 2 चीज़ आती है, पेन या फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। अब इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। मैग्नेटिक स्टोरेज पढ़ेंगे पहले। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD पूछ लेता है, HDD की फुल फॉर्म, तो ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। कैसे डिस्क कहा जाता है? इसको फिक्स्ड डिस्क कहा जाता है। इसकी जो गति होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्कर प्रति मिनट होती है। ये कई आकारों और क्षमताओं में मिलती है, लेकिन इसकी बनावट तथा कार्यप्रणाली लगभग एक जैसी होती है। इसमें एक स्पाइंडल शामिल होता है जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है, जिसे प्लेटर्स कहा जाता है। प्रत्येक प्लेटर के 2 रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है, जो प्लेटर से सूचना को पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब जैसे ये है, ये क्या होते हैं? ये तुमने मैथ में भी पढ़े हैं, ठीक है। ये इनको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं? जो ये चीज़ फील होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और जो इसके साइड में ये चीज़ें होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं इनको? ये ट्रैक होती है। और ये बीच में जो फील होता है एरिया, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हम सेक्टर बोलते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर्स। सूचना बैंड में रिकॉर्ड की जाती है। किस में की जाती है? बैंड में रिकॉर्ड की जाती है।
सूचना के प्रत्येक बैंड को ट्रैक कहा जाता है। जो सूचना के जो इन्फॉर्मेशन है उसके प्रत्येक बैंड को क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। प्रत्येक प्लेटर के समान नंबर के ट्रैक्स होते हैं तथा ट्रैक स्थान जो प्लेटर्स को आर पार काट देते हैं उसे वो सिलेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेंडर। ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होता है। ट्रैक को पाई आकार वाले वर्गों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये भी एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। ये प्लास्टिक के चौकोर कवर में सुरक्षित रहती है जिसके अंदर फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइनें होती हैं। फ्लॉपी डिस्क को डिस्किटी, फ्लॉपी या केवल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ये 3 आकार की होती है फ्लॉपी डिस्क, 8 इंच की, 5 से 1/4 इंच की और 3.5 इंच की। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उसे पढ़ने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। समझ आई फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फिर है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? ये फाइलों का बैकअप लेने और सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप होती है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि इसका एक जो सिक्वेंशियल, इसकी कैसी फॉर्म होती, किस फॉर्म में होता है? ये सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है, पहले 1 फिर सेकंड फिर थर्ड। ठीक है। इसमें डेटा लिखने या पढ़ने का काम एक दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। मतलब पहले ये आएगा फिर वो आएगा फिर ये थर्ड आएगा। ठीक है। मतलब सिक्वेंशियल फॉर्म में इसका काम किया जाता है। हम बीच में लिखना, अब कुछ चीज़ें होंगी भी जैसे बीच में से कोई आ गया, ठीक है, नहीं बीच में से नहीं आ सकता, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ। ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप पर डेटा पढ़ने और लिखने का कार्य एक उपकरण माध्यम से किया जाता है जिसे बोलते हैं टेप ड्राइव। क्या बोलते हैं? टेप ड्राइव। आया समझ? नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। सीडी तो देखी है, सबने घरों में भी देखी है। उसमें क्या होता था भाई, सॉन्ग्स वगैरह भरवा के ले आते थे, है ना, फिर उसको देखते थे। ठीक है। तो वो होती है सीडी। ये एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिसमें डेटा प्राय एक ही बार लिखा जाता है। पता है ना, एक ही बार डलती थी उसमें एक चीज़, और फिर उसको हम कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। अब जैसे अब हम मान लो कोई भी ड्राइव फिल करवा के आ रहा है कुछ भी, ठीक है, चिप में, सीडी में। ठीक है। जैसे पहले एल्बम होती थी, एल्बम जैसे उसमें वो करवा ली, स्टोर करवा ली, तो उसको हम बार बार भी देख सकते थे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है। कैसी है? रोम। रोम है। इसमें डेटा परमानेंट ही रहता है लेकिन फील एक बार होता है। ठीक है। इसमें प्राय ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती है जो स्थायी प्रकृति की हों तथा जिनकी आवश्यकता बार बार पड़ती हो। ठीक है। सीडी को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है सीडी रोम, CDR, CDRW। ठीक है। CDRW। ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, 3 होती हैं। फिर आते हैं डीवीडी। डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। ये होती है अभी डीवीडी जिसमें वीडियो होती हैं। ठीक है। सीडी एक अन्य विकसित रूप है। इसकी स्टोरेज क्षमता 2 गीगाबाइट या उससे ज़्यादा हो सकती है। इस पर डाटा लिखने या उसे पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होती है जिसे डीवीडी ड्राइव कहा जाता है। इसे डिजिटल वेस्टाइल डिस्क के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य प्रकार का उपयोग वीडियो और डेटा को स्टोर करने के लिए, इसमें हम वीडियो और डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है लेकिन ये 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया, वही सेम, डीवीडी रोम, DVDR और DVDRW। ठीक है। ये कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होती है लेकिन इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होता है डीवीडी में। ठीक है। फिर आती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीली बैंगनी ब्लू वॉयलेट लेज़र से किया गया है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो, प्ले स्टेशन
वीडियो गेम स्टोर करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क फॉर्मेट में उपलब्ध किए गए हैं। एक तो बीडी रोम केवल पढ़ने के लिए, बीडीआर रिकॉर्डेबल, बीडी रीराइटेबल, बीडी रीराइटेबल। ठीक है, फिर आता है भाई पेन, थंब या फ्लैश ड्राइव। ये क्या होती है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है जिससे प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट में लगा के डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी परमानेंट होती है। ये नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है ये, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर ऑफ हो जाती है तो डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, वही परमानेंट काम होगा इसमें। अगर बाय चांस लाइट चली भी जाए या ऑफ हो जाए तो इसमें डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई डेटा स्टोर ना हो। इसका आकार इतना छोटा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। ये एक रीराइटेबल मेमोरी है। कैसी है भाई? ये एक रीराइटेबल मेमोरी है क्योंकि इसमें पुराने डेटा को डिलीट करके नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। फिर आते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होते हैं? ये एक चिप आकार में डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं जैसे कि डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप में। सबके फ़ोन में क्या मेमोरी कार्ड होगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, जिसमें हमारी बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ हम वो कर लेते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं ना, और जब मन चाहे हम उसको देख सकते हैं। तो पुनः रिकॉर्ड करने योग्य, पोर्टेबल और बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इन्हें भी जानें। चलो जानते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों कॉपी को इंस्टॉलेशन कहते हैं। बोलते हैं ना ये चीज़ इंस्टॉल करा लो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य काम क्या होता है? फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। मेमोरी डिवाइस में फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी की इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पढ़नी चाहिए सभी को। ठीक है, 1 बिट में, 1 बिट में कितनी डिजिट होती हैं? बाइनरी डिजिट, 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, 4 बिट्स में कितनी होगी? 1 निब्बल। कितनी? 1 निब्बल। 8 बिट्स में 1 बाइट, 8 बिट में 1 बाइट, 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट। या ये पूछ ले 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है ये। 1 मेगाबाइट में कितनी होती हैं भाई किलोबाइट? 1024। 1 गीगाबाइट में कितनी होती है? 1024 मेगाबाइट। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, बस तुम्हें ना अच्छे से ये चीज़ याद करनी है। बाइट आएगा, 1 KB आएगा, 1 MB। ठीक है, मेगाबाइट। तो उसके हिसाब से थोड़ा पीछे वाला चलता जाएगा कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। 1 MB में 1024 किलोबाइट, ये पीछे पढ़ लिया था हमने, है ना। 1 टेराबाइट में कितनी होती है? 1024 गीगाबाइट। 1 PB में कितनी पेटाबाइट होती हैं? 1 पेटाबाइट में कितनी होती हैं? 1024 टेराबाइट होती हैं। 1 एक्साबाइट में कितनी होती हैं? 1024 पेटाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 एक्साबाइट। 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट में 1024 योटाबाइट। 1 जीपोबाइट में 1024 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, तो बिट जो है सबसे छोटी मेमोरी इकाई है, बिट। ठीक है, और जीपोबाइट सबसे बड़ी, जीपोबाइट सबसे बड़ी, जीपो देखो, जेड सबसे बड़ा और बी सबसे छोटा। ठीक है, फिर आते हैं भाई क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है भाई? ये जो है ना इंटरनेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में भी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अपना डेटा जो है ना शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेटा हम शेयर कर सकते हैं। जैसे अब कंप्यूटर ड्राइव है, उसके साथ साथ अपना जो डेटा है वो इंटरनेट पे भी सुरक्षित हो जाता है। बाय चांस अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है ना, कई बारी हमारा डेटा डिलीट हो जाता है, तो कोई जो है, कोई भी डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से उसको हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। वो हमें जो है डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने की नीड नहीं होगी इसमें। ये अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो वो कहाँ से मिल जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग से मिल जाएगा। क्लाउड परिनियोजन के प्रकार कितने होते हैं? संपत्ति के प्रबंधित करने और सुरक्षित करने के लिए संगठन की क्षमता
के आधार पर 3 प्रकार के क्लाउड परियोजना हैं। पब्लिक क्लाउड, ठीक है, प्राइवेट और हाइब्रिड, ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या होते हैं? पब्लिक क्लाउड होते हैं भाई थर्ड पार्टी द्वारा, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को कम करने के लिए समाधान प्राप्त करते हैं, वो पब्लिक हो गए। उनके साथ सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड जो प्रोवाइडर द्वारा व्यवस्थित होते हैं, वो तो होते हैं पब्लिक। प्राइवेट क्या होते हैं? प्राइवेट वो होते हैं जिनका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनका यूज जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। इसमें जो इंट्रा बिजनेस के मुख्य रूप से उपयोगी होता है, जिसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज एक ही संगठन के अंतर्गत कंट्रोल और संचालित किए जाते हैं। फिर आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? इनमें दोनों चीज़ें आती है, पब्लिक और प्राइवेट की। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। ये एक ऐसी साइट होती है जिस पे कुछ कंटेंट सार्वजनिक उपलब्ध हो और कुछ रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। तो ऐसे क्लाउड को हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है क्या होंगी? इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। तो इसमें क्या होता है? ये क्लाउड मॉडल होता है जो बाहरी क्लाउड द्वारा व्यवसायों के लिए वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रस्तुत और प्रबंधित किया जाता है। इस सर्विस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैसे होती है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देने के लिए एक विधि है, ठीक है। जिसके उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, CRM आदि। ये सेवाएं जो है वेब सेवाओं के रूप में जानी जाती है। फिर आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। भाई अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास से ही वितरण और प्रबंधन ऑन डिमांड सर्विस की आपूर्ति को प्रस्तुत करता है। ये सर्विस प्रदान करने वाले कुछ उदाहरण हैं इसके, जैसे कि ब्लूमिक्स, क्लाउडबेस, salesforce.com, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। फिर आता है अगली पीढ़ी की विभिन्न मेमोरी कौन सी होगी? FE या FE रैम अगली पीढ़ी को फेरो इलेक्ट्रिक मेमोरी है। नैनो ट्यूब रैम क्या होती है? ये वर्षों से अनुसंधान एवं विकास को DRAM को विस्थापित करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर आती है फास्ट चेंज मेमोरी। ये डिवाइसों की शिपिंग के बाद इंटेल का नया वर्जन तैयार कर रहा है। RAM क्या होता है? भविष्य के वर्जन AI ऐप के लिए ये रेडी हो रहे हैं। स्पिन ऑर्बिट क्या होते हैं भाई? अगली पीढ़ी का MRAM SRAM को बदलने के लिए लक्षित टारगेटेड है। तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कल जो आपके क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ठीक है, तो मेमोरी वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू टू ऑल।